ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਏ। ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹਿ ਤਾ ਭੀ ਸਹੁਰਾਵਣ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਰਿਸਾਲੂ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਕਰਨੀ ਕਾਮਨ ਜੇ ਥੀਐ ਜੇ ਮਨ ਧਾਗਾ ਹੋਏ। ਮਾਨਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਲੀਜੈ ਚਿੱਤ ਪਰੋਏ। ਰਾਹਾ ਦਸਾਈ ਨਾ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ ਅੰਮੜੀਆਸ। ਤੈ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਅਕੂਅਣਾ ਕਿਉਂ ਥੀਵੈ ਘਰ ਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੈ ਸ਼ਹਿ ਲੱਗੀ ਜੇ ਰਹਿ ਭੀ ਸਹੁਰਾਵੈ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸੀਬ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਰਿਸਾਲੂ। ਰਿਸਾਲੂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ। ਅਵਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਰਗੜੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ
वडहंस राग दे विच धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 557 के उपर सुभाएमान है। सतगुरु जी बख्शिश करते ने गुणवंती शौहराविया निर्गुण कूके काए। गुणवंती का अर्थ है गुणा वाली ने, शौह का अर्थ मैं कीता है पति, राविया का अर्थ है मानना, निर्गुण का अर्थ है गुणा तो सखनी, कूके का अर्थ है विरलाप करना, काए का अर्थ है क्यों। इस पंक्ति के ये अर्थ हो गए कि ਜਿਹੜੀਆਂ गुणवंतियां गुरमुख रूहां ने जिन्हां दे अंदर शुभ गुण ने उन्हां ने ते प्रभु पति अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों का आनंद माणिया है। पर जिहड़ी गुण तो सखनी है, जिहदे कोल शुभ गुण नहीं, जिन्हां दी जिंदगी विकारां दे नाल भरी है, सतगुरु कहणगे उन्हां दे तरले लैण दे नाल की होवेगा। अगली पंक्ति पढ़ लईए, कह लगे जे गुणवंती थी रह, कह लगे जिहड़ी निर्गुण है जे वो भी किते गुणवंती बन जावे, अपने अंदर शुभ गुण जिहड़े वो टिका लवे, तां भी तां हो सकदा है शौहरावन जाए, किते परमात्मा तैनूं अपने चरनां दे नाल जोड़ लवे ते तू उहदे चरनां दा आनंद माण लवे। ये पहले बंद दीआं दो पहलियां पंक्तियां ने। एक गल गुरमुखो याद रखियो, सब तो पहली बेनती कि ये जिहड़ा अज दा शब्द है, इहदे विच सतगुरां ने एक जीव इस्त्री नूं पत्नी दे रूप दे विच पेश करके, प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरू नूं पति दे रूप दे विच पेश करके ते साडी परमात्मा दे नालों पई होई जिहड़ी विथ है उहदा कारण अते उहदा निवारण, दो शब्द ने। उहदा कारण की है तो उहदा हल किवें हो सकदा, ये सतगुरां ने अज समझाया। इत्थे दो शब्द ने, एक गुणवंती आया है, एक निर्गुण आया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ गुणवंतियां गुरमुख रूहां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ बंदगी करदियां ने, ਜਿਹੜੇ परमात्मा का नाम जपदियां ने, कहन लगे वो गुरमुख रूहां ते परमात्मा के चरणों का आनंद माणदियां ने, इस कोई शक नहीं है। पर जिन्हां ने कभी परमात्मा के चरणों का आनंद नहीं माणिया, जिन्हां ने कभी शुभ गुण धारण नहीं कीते, कभी विकारां नूं छड्डण दा यतन नहीं कीता, निंदिया चुगली नूं छड्डण दा यतन नहीं कीता, उन्हां दे हिरदियां दे विच परमात्मा का नाम आण के किवें टिकेगा। एक गल याद रखियो, परमात्मा का नाम जिहड़ा है ये इदां दा कोई विशा नहीं कि तुसीं इहनूं धक्के जोरी दे नाल जिहड़ा वो प्राप्त कर लोगे। असल दे विच परमात्मा ने जिहड़ा है वो अपना नाम उस हिरदे दे विच टिकाउणा है जिहड़ा हिरदा विकारां तो उपर उठ जांदा है, जिहड़ा हिरदा मोह ममता तो उपर उठ जाता है। पर साडा एक सुभाव है कि दात प्यारी विसरिया दातारा, असी रब दे कोलों अपने प्रभु पति दे कोलों दातां ते लै लैंदे आ, पर दातां लैके उस परमात्मा नूं भुल जाने। ते एक सतगुरां दा बड़ा प्यारा बचन है। सतगुरु कह लगे परमात्मा ने ना मैनूं सारियां दातां दित्तियां। उत्थे भी पति ते पत्नी रूप दे विच वो शब्द असी पढ़ते हैं, कह लगे सोना रूपा रंगुला मोती तै मानक जियो, से वस्तु शह दित्तियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। हुण एक बंदा अपने पत्नी दे वास्ते ये सारियां चीज़ां लैके आउंदा है, तो सुभावक बात है ਉਹਦੀ पत्नी है, ਉਹਦੀ घर वाली है, ਉਹਦਾ फर्ज बनता है ਉਹ ਉਹਦੇ वास्ते हार श्रृंगार का इंतजाम करे, ਉਹਦੀਆਂ लोड़ां पूरियां करे। पर सतगुरां ने उदाहरण बड़ी सोहनी लई, एक औरत पति दे कोलों सहूलतां ते लै लवे, गहना गट्टा लीड़ा कपड़ा लै लवे, पर उन्होंने प्यार ना करे, उन्होंने सत्कार ना देवे, ਉਹਦਾ आदर मान ना करे, दसो वो पति विचारे दी लिआंदी हुई चीज़ का की मुल रह जाएगा। ये इस गल नूं थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल ते एक सुहिरदता दे नाल सुनियो, क्योंकि बहुत सारे विषय इदां दे हुंदे ने जिहड़े साडे निजी जीवन दे नाल संबंधित ने। मैं एक बेनती करां, दो रिश्ते ने, एक पत्नी दा ते एक पति दा। पत्नी अक्सर जो साडा कल्चर चलदा आ रहा घर नूं सांभदी है, पति सारी दिहाड़ी घरों बाहर रह के ते कमा के लिआउंदा है। गुरमुखो
ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਕੋਈ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 500-700 1000 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਤ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਖਦਾ। ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕਮਾਉਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੌਵਾਂ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 5-7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਵਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੂਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੋਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਣਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ 300 ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹ
अपने जीवन दे विच बड़ा सादगी नूं लैके चलदा सी। अज ना धीआं समझदियां ने ना पुੱਤ समझदे ने। वो कुछ संकेतक चीज़ां हुंदियां सन, ये कुछ रंग हुंदे सन, संकेतक हुंदे सन, वो तो पता लगदा सी कुवारे ते वैदा। ये चीज़ां मैं बिल्कुल शॉर्ट च बोल रहा, संकोच के शब्द। ये चीज़ां अज साडे तो दूर ने। असी अपने जीवन नूं सांभण दा यतन नहीं करते। सतगुरु कह लगे से वस्तु शह दित्तियां, ये सारियां दातां मैनूं प्रभु पति ने दित्तियां, पर मेरा सुभाअ की बनिया। कह लगे मैं 300 लाया चित जियो। अगे कह लगे मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। मंदर दा अर्थ घर। कहंदे मैनूं प्रभु पति ने कीमती घर दिते, वधिया जिहड़े ने वो पत्थरां दे नाल सजाया होया घर, हर तरह दा सुख सहूलत घर दे विच दित्ती। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। हाँ इन्नी टोली भुली अस। कहन लगे बस इन्हां दे विच ही उलझ के रह गई, ते सकंत ना बैठी पास जियो। कदी कंत दे कोल बह के उहदे हाल चाल पुछण दा यतन ही ना कीता। बाणी दे हमेशा मैं 2 अर्थ करदा हुंदा, एक प्राइमरी ते एक सैकेंडरी। पति बेचारा सारी दिहाड़ी मेहनत करके आया, कोठी पा के दित्ती, गड्डी दित्ती, हर सहूलत दित्ती, पर पत्नी पल्ले नहीं बंदी। उहदी कमाई का की मुल है? रब ने सारा कुछ तुहानूं दिता है, तुसीं रब नूं माफ़ करना पल्ले नहीं बंदे, तो उहदी कमाई का की मुल? ये जरूर सोचना पवेगा। मैं जिहड़ी सतगुरु इत्थे गल कह रहे हैं, ये चीज़ां परमात्मा ने सानूं दित्तियां, पर दित्तियां सन कि भाई आ सहूलतां लै ला ते तू बह के मेरा नाम जपी। पर सतगुरु कहन लगे निर्गुण जिहड़ी गुणहीन जीव इस्तरी से उन्हें दातां ते लै लियां, पर प्रभु पति नूं भुल के बैठ गई। हुण जिहड़ा पति नूं भुल के बैठ गई है, वो जिन्ना मर्जी पिट्टी जावे, उहदे पिट्टण नाल की होवेगा जी? तुसीं अक्सर देखो साडे समाज का जो हीला अजकल सारा कुछ चलदा पिया, दायरा कित्थों तक सीमित। बहुत घट पत्नियां ने जिहड़ियां पति तो खुश हुंदियां, जिहड़ियां आखण भी मेरा पति बड़ा खुश रखदा, सारियां दे लामे हुंदे ने। बहुतियां दे ये लामे हुंदे ने जी, इन्हें कदी मैनूं लैके भी की दिता है। बीबियां दे ना ये इहो ही लामे हुंदे ने। मैं कई वारी घरां दे विच देखदा भी साडे नालों कपड़े ज़्यादा बीबियां दे हुंदे ने। ऐतवार कोई प्रोग्राम आ जे तां सूट, महीने बाद कोई फंक्शन निक्का मोटा जे तां सूट, उदा ही महीना हो गया जी तां सूट। बंदा बेचारा एक सूट लैंदा ते पता नहीं किन्ने दिन किन्ने साल उहदे कपड़िਆਂ दे नाल ही कढ दिंदा। हर एक चीज़ मिलन तो बाद भी जे असी उहदा ये मुल नहीं पाउंदे ते उस कमाई का कोई फायदा नहीं। ये अवगुणवंती दियां निशानियां ने, ये निर्गुण जीव इस्तरी दियां निशानियां ने। जिहड़ी जीव इस्तरी नूं परमात्मा ने सारा कुछ दिता, हुण वो परमात्मा नूं भंडदी फिरे कि रब ने मैनूं लैके की दिता। सतगुरु कहंदे भंडी जा, तेरे भंडण नाल की होना? निर्गुण कूके काए। कह लगे वो गुणहीन जिहड़ी जीव इस्तरी वो बेचारी कूकदी पई है। जिवें एक औरत ने सारिया चीज़ां लैके भी पति की भंडी करती है ना, भी मैनू कुछ लैके नहीं देंदा जी, किते घूमन नहीं गए, किते इधर उधर नहीं। सतगुरु कहन लगे इहो जीव इस्तरी का हाल है। रब ने सारा कुछ दिता सी, पर उस रब का इन्हें शुक्र ना किया। पंक्तियां आरंभ च लियावां। कहन लगे गुणवंती शौहर आविया। जिहड़ी गुणवंती सी, जिहदे कोल शुभ गुण, उन्होंने तो परमात्मा का आनंद माणिया। पर अगे कह लगे निर्गुण कूके काए। हुण जिहड़ी गुणहीन है, उन्हें रब कोलों दातां ते लै लियां, पर उहदा मुल नहीं पाया। हुण तेरे कूकन दे नाल, कूकन का अर्थ मैं कीता तरले लैना, तेरे तरले लैन दे नाल कुछ नहीं होवेगा। सतगुरु कह लगे अजे भी समा है जे गुणवंती थी रह। कह लगे जे अजे भी तू अपने जीवन नूं जिहड़ा है वो सही तरीके दे नाल सांभ लवें, अजे भी डुੱਲੇ बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया, अजे भी जे अपने अंदर शुभ गुण भर लवें। साडे परिवारक मसले इदां दे हुंदे ने, जे किते 19-21 हो जावे ना, तो जे फिर भी भैन भरा इकट्ठे होकर कहिंदे ने भी पुत्त कोई गल नहीं, तेरे लड़ लगी है, सारी उम्र कढ़नी है, बंदा फिर भी उस चीज़ नूं भुल के अपनी जिंदगी नूं शुरू कर देंदा। पर असी इस चीज़ नूं मन्नण दा यतन ते करिए। परमात्मा दा एक सुभाअ है कि वो साडे पिछले अवगुणां नूं चितारदा नहीं, पर असी ये अरदास ते करिए कि पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ, आग्ञा मार्ग पावे। पर उधर तो असी तुरदे ही कोई नहीं। सतगुरु कहन लगे जे गुणवंती थी रह भाई, जे तू अजे भी गुण अपने अंदर धारण कर लवें, तां भी शौ रावण जाए, तां भी किते तू प्रभु पति दे चरनां दा आनंद मान सकदी है, तां भी किते प्रभु पति दे चरनां दे विच तू अभेद हो सकदी है। क्यों? मेरा कंत रिसालू। कह लगे सतगुरु जी कह लगे भाई मेरा जिहड़ा कंत है, मेरा जिहड़ा खसम है,
बड़ा ही मैनू प्रेम करता है। वो बड़ा जिहड़ा प्रेम का रसां का घर है, रिसालू का अखरी अर्थ रसां का घर भाव अर्थ किया प्रेम सहित, वो प्रेम करन वाला है मेरा कंत रिसालू की धन अवरा रावे जी। जे पति सारा कुछ देता होवे, पत्नी फिर भी माफ़ करना, मैं शब्द वरता इधर उधर मूँह मारदी फिरे तो वो बंदे का की हाल होवेगा। जे परमात्मा सारा कुछ देंदा है, तुसीं परमात्मा नूं छड्ड के इधर उधर तुरदे फिरदे हो, कदी किसी देवी ते मत्था टेक दिता, कदी किसी बाबे ते मत्था टेक दिता, कदी किसी जगह ते मत्था टेक दिता, तो याद रखियो वो जीवन फिर एक नखेदी है। असी दो शब्द वरतते हैं, चलो अज ये विषय चल रहा है, एक सुहागन ते एक दुहागन। ये याद रखियो ये रूल दोवां ते लागू हुंदे ने। मत हुण ये आखण भी बीबियां तवा लग जांदा है, ये मेल ते फीमेल ते सेम रूल जिहड़े ने वो पति व्रता ते पत्नी व्रता दे उत्ते लागू होणगे। हुण जे ते जी एक इस्तरी एक पत्नी दे ही आसरे रहिंदी है, उहनूं सुहागन कहा जांदा है। पर जे जो अज साडे समाज का बहुता ये ढांचा बनता जा रहा, मैं बेनती करा बहुत सारिया इहो जिहियां साडियां हरकतां ने जिन्हां दे उत्ते असीं खुद पर्दे पा के ते अखीं जड़ा मीट के जहर खा रहे हैं। पर जे किसी का जीवन नखिद्ध है, पति नूं छड्ड के जीवन जिहड़ा इधर उधर डावाडोल हो रहा, उहदे लई असीं की शब्द वरतदे आ, दुहागन ही वरतदे, ये सानूं आम पता है। जे तुसी एक परमात्मा नूं छड्ड के इधर उधर मत्थे रगड़ोगे, असी भी दुहागना ही हाँ जिहड़ा परमात्मा का नाम छड्ड के ते होर पासे तुरी फिरदे आ। सतगुरु कह लगे मेरा कंत रिसालू, हे भैणे मेरा जिहड़ा कंत है वो रसां दा घर प्रेम दा सौमा है, की धन अवरा रावे जी। क्यों फिर वो जीव इस्तरी होरां पासे मूँह मारदी फिरदी इधर उधर जिहड़ी भजदी फिरदी है। रहाओ अगे सतगुरु कह लगे करनी कामन जे थी है। याद रखियो कामन दे बाणी च बहुत अर्थ आए ने। कामन का अर्थ इस्तरी भी आया है, कामन का अर्थ कमान च भी आया है। इत्थे कामन का अर्थ टूणा करना है। ये एक ख्याल किया जाता सी पुराने समय दे विच ना, अक्सर वो हुण ते चलो सिस्टम बड़ा सौखा है, पत्नियां बड़े तरीके नाल बंदे नूं कंट्रोल कर लैंदियां। उदों नहीं सी बंदे कंट्रोल होंदे, बड़ा जवा हुंदा सी बंदियां दा। उदों फिर टूणा कराउंदियां हुंदियां सन बीबियां। उन्होंने धागा धूगा करा के कहे बाबे को जां लत्त बांह नूं बन देना, जां इधर उधर बना के तवीत कोई दे देना। सतगुरु कह लगे जे तू कोई धागा करना है, जे कोई टूणा करना है, याद रखी प्रभु पति नूं जे वस करना है तो उच्चा सुच्चा जीवन का टूणा बना ला, वो परमात्मा वस च आ जाएगा। करनी कामन, इत्थे कामन का अर्थ किया मैं टूणा, जे उच्चे सुच्चे जीवन का टूणा कर लवें। करनी कामन जे थी है, जे मन धागा होए वो करना कादे नाल, उच्चा सुच्चा जीवन मन दे नाल जुड़ के। जो मन तेरा उच्चे सुच्चे जीवन वाले पासे जुड़ गया, ये धागा बन जाएगा जिहड़ा तू पति नूं बनना है। तो एक बाबा फरीद साहब जी के दो सलोक ने, वो बड़ा प्यारा सवाल है। वो भी कहन लगे फरीद साहब, वो कहंदे एक बच्ची का विआह सी, वो हुण बच्ची जिहड़ी विआह वाली है वो सुहागन नूं पुछदी है, कहन लगी भैणे तू तो पति वाली है, तो पति जिहड़े वो छेती काबू नहीं आउंदे, तू मैनूं कोई ढंग तरीका दस दे, कोई गुण दस दे, मैं पेकियां घरों चों सिख जावां जिहदे नाल मेरा पति मेरे ते खुश हो जे। कोई इहो जी बात दस दे जिहदे नाल वो खुश हो जे, मिठियां मिठियां गल्लां ते। नहीं तो कोई जादू टूणा दस दे, उही करके ते मैं उहनूं अपने वल खिच लवां। वो शब्द पढ़ते हैं बाबा फरीद साहब जी का सलोक है, कवन सो अखर कवन गुण कवन सो मणिया मंत कवन सो वेसो हाउ करी जित वस आवे कंत। कंत का अर्थ भी पति है। कह लगे वो केड़ा वेस है, केड़ा पहरावा पावां, केड़ा कोई मंत्र दे दे मैनूं, कोई ढंग तरीका दस दे, मैं अपने खसम नूं अपने पति नूं वस च कर लवां। अगे नाल ही बाबा साहब जी जवाब देंदे ने, कह लगे निमन सो अखर खमन गुण। अज भी ये चीज़ां जे असीं जीवन च अपलाई करिए ना, बहुत कुछ जीवन च सुधार हो सकता। खमन निमन सो अखर खमन गुण जिहबा मणिया मंत, ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवी कंत। अपने पति नूं किवें वस करना बाबा फरीद साहब दादे ने, सुनो। कह लगे निमन सो अखर, निमन का अर्थ है निमरता, तेरे अंदर निमरता आ जाए। खमन, खमन का अर्थ हुंदा जी सहारना, तेरे अंदर सहन शक्ति आ जाए। जिहबा मणिया मंत, तीसरा शब्द है जी जे अपनी रसना तो मिठे बोल बोल दवें। ये त्रै त्रेया का अर्थ है तीन, ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवे कंत। मेरी ये भैणे आ तीन तू गुण सिख लवें तो तेरा कंत काबू आ जाता है। अजकल बीबियां किते घट थोड़ी, आप जो माहौल चलता, जे किते बंदा उच्ची आवाज़ होवे तो फड़ के जूंडे के उत्ते चढ़ जांदियां भी तू हुन्ना कौन मैनूं कुछ कहण वाला। इदां टब्बर नहीं निभदे,
ये अज दे माहौल चलदा पिया। मैं बड़ी वारी कहना कि पंजाब दे विच सब तो वध अध कोर्ट दे विच जिहड़े साडे डिवोर्स दे केस लगे हुए ने, उहदा कारण इहो ही है जी साडी धी नूं तू कौन हुंदा गल करन वाला। जो तू कौन हुंदा है उदों घर नहीं वसदे। पुराने समय का होर माहौल हुंदा सी, अज मोबाइलों ने बेड़ा गर्क कर दिता। मैं 1 मिनट विचों निकलिया। पुराने समय बीबियां ने लड़ना, नौ सੱਸ लड़ पिया जां दोवें जी लड़ पे, जिन्ना चिर नूं कोई पेकिਆਂ ते आउंदा सी उन्ना चिर नूं सुलह हो जाती सी। अजकल लड़ाई बाद हुंदी है, पहला चुक के फोन मारिया जाता, उधरों फिर कुड़ी वाले भी चढ़ के आ जाते हैं भी पता नहीं गाड़ी किहड़ा जाके किला जितना है। वो इहो जिहा गद्दी गेड़ च पैंदा, परिवार खेरू खेरू हो जाता है। आउण वाले बच्चों का भविख जिहड़ा गर्क हो जाता है। काहदे वास्ते? साडी जी निक्की जी हौमे करके। बाबा फरीद साहब कहंदे तू निमरता दे नाल रहना सिख, अपनी जुबान तो मिठे बोल बोल ते सहारन की गल जाच सिख ली। किसी वेले घर च 2 भांडे ने खड़कते भी रहिंदे ने। मैं इहो रूल इत्थे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहणगे करनी कामन जे थीए जे मन धागा होए। जे अपने मन नूं धागा बना के उच्चे सुच्चे जीवन का जिहड़ा है उच्चे सुच्चे करैक्टर का तू टूणा कर लवें, कहणगे मानक मुल ना पायो लीजै चित्त परोए। कहणगे जिहड़ा धागा है ना उन्हों अपने चित्त दे विच परमात्मा दे नाम दे नाल परोला। कहण लगे जे नाम नूं मन दे विच परोलेंगी ते चंगी रह जाएगी। मानक मुल ना पायो, पर याद रखी जे तू कीमत दे नाल आखे ते प्रभु पति दे नाम जिहड़ा है मानक वर्गा कीमती वो मुल नहीं कदी भी मिलता। ये पंक्तियां दे अर्थ सानूं अनवय करने पैणगे। फिर ध्यान नाल सुणिओ। करनी कामन जे थीए जे मन धागा होए। जे मन नूं धागा बना के उच्चे सुच्चे जीवन का टूणा बना लवे। हुण उहदे विच कोई ना कुछ टूणे च पा के बन्नना पैंदा। तुसीं कई वारी वेखो कई ने डौले नूं बद्धा हुंदा, कई ने गल च पाए हुंदे ने। कहण लगे उहदे च की करी लीजै चित्त परोए। वो उस धागे दे विच मन रूपी धागे दे विच परमात्मा का नाम अपने चित्त च परो के रखी। इस तरीके दे नाल पति ते तेरे वस च आ सकदा है। पर जे तू किसी कीमत दे आखे मुल खरीद लवां, मैं बेनती करा मुल पैसे दे नाल कदी प्यार नहीं खरीदिया जांदा। अज असीं खरीदण फिरदे आ प्यार पैसे दे नाल। पैसे दे नाल व्यापार हुंदा है, पैसे नाल कदी प्यार नहीं जो पुगदे हुंदे। सतगुरु कह लगे मानक मुल ना पाईए। वो नाम रूपी जिहड़ा परमात्मा का हीरा है ना वो मुल नहीं मिलना। लीजै चित्त परोए, उन्होंने चित्त च परोना पवेगा। अगे कह लगे मेरा हाल की है? कह लगे राहा दसाई ना जुलना। दसाई का अर्थ पुछना, जुलना का अर्थ जी तुरना। कह लगे मैं रोज़ पति के घर का राह पुछदी रहनी हाँ, पर उहदे ते कदी भी एक कदम तुरन का यतन नहीं करती। राह दसाई ना जुलना, आखां अमड़ी आस। उत्थे खलो के ही जीव इस्तरी कही जाती है। अमड़ी आस का अर्थ है पहुँचना। कह लगे रोज़ लोगों को पुछदी है कि भाई नितनेम किवें करना है, बाणी किवें पढ़नी। अजे भी सवाल है नितनेम किन्ने बजे करिए, 5 बाणियां पढ़नियां, 3 बाणियां पढ़नियां, मूल मंत्र कित्थों तक, ये अजे भी सवाल है। तो लोगों को कही जाना भी नहीं मैं तो गुरमुख है, मैं तो पहुँच भी गई ठिकाने ते। साडा तो वो हाल है ना भी गली हों सुहागनी भैणे कंत न कबहू मैं मिलिया। असी गल्लां दे नाल सुहागना बणियां फिरदियां गुरमुखो, पर अंदर परमात्मा दे लई प्रेम कोई नहीं पैदा होया। सतगुरु कहन लगे राह दसाई ना जुलना। राह पुछदियां रब दे घर दा, अपने कंत दे घर दा, पर तुरन दा यतन नहीं करदी। आखां अमड़ी आस, जे कोई पुछदा ते कह देनी आ कि मैं पहुँच गई हाँ। सतगुरु कह लगे तै शह नाल अकूआना। एक शब्द कूणा, ये साडा माझे का शब्द है जी, ये अमृतसर च वरत्या जांदा। कूणा, कूणा का अर्थ हुंदा बुलाउणा। आपां कहते हैं फलाना मेरे नाल कूंदा नहीं। कूणा का अर्थ हुंदा बोलना। ऐड़ा अगेतर लग गया अकूआना। अकूआना का अर्थ करांगे ना बोलना। सतगुरु कह लगे कमलिए ना तो तू पति के घर वाल नूं तुरी, राह पुछदी रही। जे किसी ने पुछया तो बाहरों आखी गई नहीं जी मैं तो पहुँच गई, मैं तो कंत दे कोल रहिंदी हाँ। तो कह लगे तेरा हाल की है? कह लगे तै शह नाल अकूआना। अपने पति दे नाल कदी बह के गल कीती है? कदी हाल चाल पुछे? कदी तू परमात्मा का सिमरन किया है? कदी जपजी साहब का पाठ करने का यतन किया है? असी गली सारे सिख बने फिरदे आ ना। समा मेरा हो चले। एक गल याद रखियो गुरमुखो, असी अपने अंदर झाती मारीए। तुसी सवेर तो होण तक वेखो भी मैं नितनेम किया कि नहीं किया, बस हुणे सिट्टा निकल आउणा भी कंत दे नाल ते सवेर दी गल कोई नहीं कीती ते सुहागना असी बणियां फिरदियां भी मैं ते गुरसिख बंदा जी। साडा ये हाल है ना। आपां जिन्ने भी बैठे आ मेरे समेत मैं अपने अंदर झाती मारा, पुछां मन नूं तुहानूं थोड़ी पता मैं नितनेम कीता कि नहीं कीता, मैनूं तुहाडा नहीं पता, तुहानूं मेरा नहीं। अपने अंदर नूं पुछां मना अज अपने पति नाल गल कीती है?
नितनेम कीता बाणी पढ़ी है तो साडा 99% जवाब पता की होगा, टाइम ही नहीं लगा। तो फिर पति ना बनेगी कित्थों जी? पति ना बानी जिहदे नाल गल ही कोई नहीं होई ते उहदे नाल बानी भी कित्थों है? सतगुरु कह लगे तै शह नाल अकूह ना क्यों थी है घर वास। कह लगे मैनू दस कदी पति नूं बुलाया नहीं तो उहदे घर च जाके टिकेगी किवें? कोई अपने घर च वड़ दिंदा बाज? कह लगे कदी परमात्मा दे नाल बैठ के सिमरन नहीं कीता, उहनूं याद नहीं कीता तो उहदे चरनां च वसेबा किवें होवेगा? अखीर ते सतगुरु कह लगे नानक एक ही बाहरा दूजा ना ही कोई। बाहरा का अर्थ करांगे बिना। हे प्रभु जी मैं जिद्दां दी मर्जी हाँ पर मेरा झल्ली दा तुहाडे तो बिना होर कोई नहीं हैगा। नानक एक ही बाहरा, एक तो बिना, एक परमात्मा तो बिना जीव इस्तरी दा दूजा ना ही कोई। तै शह लगी जे रहे। हे प्रभु जे किते मैं उद्यम करके तेरे नाल लगी रवां, सिमरन करदी रवां ना ते अज नहीं ते कल कदी ना कदी सतगुरु कह लगे पी शोहरावै सोए। अज नहीं तो कल परमात्मा जरूर प्रवान करेगा। तू सिमरन करन दी कदी अपनी लत ना छड्डी, सिमरन करना बंदगी करना छड्डी ना। अज ना कल परमात्मा तेनू अपने घर दे विच जरूर प्रवान करेगा। तै शह ना लगी जे रहे। हे प्रभु जे जीव इस्तरी तेनू याद करती रवे पी शोहरावै सोए, तू उन्नू जरूर मानेगा, भाव उहदे हिरदे दी सेज ते जरूर टिकेगा, उन्नू आनंद दे नाल जरूर भरपूर करेगा जिहड़ी जीव इस्तरी तेनू याद करती है। सो इस पावन शब्द की विचार जिहड़े बाहरी उदाहरण सन वो पति पत्नियां दियां सन। कुछ एक बेनती मैं इत्थे कह देवां, कई बारी मन तो हुंदा जी ये सिलेबस तो बाहर है, पर याद रखियो गुरमत का फलसफा ही तां हुंदा जे असीं निजी जीवन दे विच वड़ के वेखीए भी साडा जीवन किदां दा। मैं अखरी अर्थ करके चला जावां तो तुसीं कहोगे भी हाँ अखरी अर्थ ठीक ने, पर जे असी ये उदाहरण मैं तां दित्तियां जे असी बाहरी अपने पति पत्नी के रिश्ते नूं सामभदे नहीं तो याद रखियो फिर साडा घर वसेगा नहीं तो गुरु किवें प्रवान करेगा। कोई प्यो चाहुंदा कि मेरे धी दा जां मेरे पुत दा घर उजड़े, इस करके ये दोवें पासे अज दा रूल लागू हुंदा है। गुरु समत बख्शे साडे अपने घर दे विच पति पत्नी दी भी बन जावे, साडी आत्मा ते परमात्मा दी भी बन जावे, जीवन जिहड़ा वो सौखा हो जाए, जीवन सफल हो जाए। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां, भुलां गलतियां दी खिमा जी। आओ पावन पंक्तियां दा जाप सरवण करके समाप्ति करिए। नानक एकी बाहरा दूजा नाही कोए, तै शह लगी जे रह पी शोहरावै सोए। वाहिगुरू जी का खालसा। वाह।